बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबू धाबी में। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, वो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। वो इधर बाइक चलाते हैं, वो आपको बताएंगे कि लाइसेंस कैसे बनवाना है, आपने जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आइए उनकी जर्नी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई। ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम वलीद भाई है। अच्छा वलीद भाई, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको यहाँ कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन यहाँ पे रौची बोले भाई। मुझे तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 5 साल हो गए। यहाँ पे 5 साल हो गए। तो ये बाइक कितने अरसे से आप राइड कर रहे हैं? तकरीबन 4 साल से। 4 साल से कर रहे हैं। आप ये जॉब डायरेक्ट पाकिस्तान से, क्योंकि जिस तरह हमारे कुछ भाई हैं उनको कहा जाता है कि आपको पाकिस्तान से जॉब मिल जाएगी, आप क्या डायरेक्ट पाकिस्तान से आए? नहीं, डायरेक्ट इस फील्ड में नहीं आया। डायरेक्ट मैं विजिट पे आया था। अच्छा। विजिट पे आके साथ ही मैंने एक 1 मंथ 2 मंथ वेट किया। फिर उसके बाद मुझे जॉब मिली कैफ़े में, गेमिंग जोन कैफ़े था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। फिर उसके बाद लाइसेंस बनाया। लाइसेंस बनाया बाइक का। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये क्या नाम है, कोविड आ गया। कोविड के बाद फिर ये बाइक राइडिंग का बहुत ज़्यादा था, आराम से जॉब मिली। यहाँ के ज्यादातर लोगों का रुझान इस तरफ हो रहा इसी था तरफ। कि क्योंकि हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, तो वो बाइक राइडर का रुझान ज्यादा, उसकी डिमांड हो गई। अच्छा, तो कंपनी ने आपको लाइसेंस प्रोसेस किया या आपने खुद बेयर किया वो? नहीं नहीं, खुद बिहेव किया, खुद बनाया। क्योंकि ठीक है। जितना मैं सैलरी मुझे कैफे से मिलता था, मैं कैमरे में। उतना ही मैं क्या नाम है लाइसेंस पे लगाता था। लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिला। यानी कि आपने जॉब ज्वाइन करने से पहले अपना लाइसेंस खुद बियर किया और आपने अपना लाइसेंस परचेज किया। आप बाइक राइडर की जॉब कर रहे हैं, इसमें आपका जो वीज़ा है वो कंपनी ने प्रोवाइड किया कि वो भी नहीं प्रोवाइड किया? वो कंपनी ने प्रोवाइड किया है। ये वीज़ा वगैरह सब कुछ, आईडी वगैरह सब कुछ कंपनी ने किया। क्योंकि जब जॉब की ज़रूरत थी तब कंपनी को भी राइडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि राइडर्स काम बहुत ज़्यादा कोविड के अंदर। तो इस वजह अब तो बहुत कम हो गया। पहले बहुत ज़्यादा था। पहले यही था कि हर बंदे को राइडर्स की ज़रूरत थी। हम पाकिस्तान जा रहे थे, मैं मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह, लेकिन उस टाइम पे लाइसेंस की वजह से हम यहाँ पे रुक के हमें जॉब मिल गई। आप अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर कमा रहे हैं। अच्छा, तो वलीद भाई, ये जो आपका जो आपके फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग, जब आपने कंपनी को जाके अपना लाइसेंस शो किया कि सर मेरे पास लाइसेंस है, मुझे जॉब चाहिए, तो उस दिन से लेके आपकी एमएस आईडी आने तक कितनी ड्यूरेशन थी? कितनी देर में आपको आपकी एमएस आईडी मिल गई? 2-3 मंथ्स। तो उस ड्यूरेशन में आपने काम किया, बाइक चलाई। उस वक्त आपका वीजा स्टेटस क्या था? आपकी एम्प्लॉयमेंट वीजा इशू हो गया? अप्रूव हो गया हुआ था। वीज़ा अप्रूव था, सब कुछ था। क्योंकि मेरे पास पहले आईडी थी। मेरा पहला वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ हुआ था। पहली भी जो मेरी आईडी थी, उस आईडी से ही मेरा चल रहा था। लेकिन वो जो दूसरा वीज़ा लगा, उसकी भी आईडी वो आनी थी। लेकिन उस दौरान मेरा काम स्टार्ट हो गया हुआ था। क्योंकि जिस दिन मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे 1 जून को, 2 जून को, आई थिंक 5 जून या 6 जून को मैं ड्यूटी पे लग गया हुआ। 4-5 दिन के अंदर ही जॉब पे लग गया। तो पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में ये सुनने को मिलता है कि यूएई में बाइक राइडर्स कम से कम 5,000 दिरहम कमाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है, वही बताएं। नहीं, 5,000 तो नहीं। पहले ये होता था, पहले राइडर्स कमाते थे, पैसे कमाते थे, ये बात हकीकत है। लेकिन 5,000 कुछ राइडर्स कमाते हैं। वो राइडर्स कमाते थे जो उस टाइम ड्यूटी की ड्यूरेशन 10 आवर्स से ज़्यादा होती थी। 12-13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, इससे ज़्यादा काम करते थे लोग। अब इन्होंने कर दिए 10 घंटे। तो अब 10-11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते एक आईडी के ऊपर। तो अब लोग कमाते हैं, लोग तकरीबन 2000 से ऊपर है कि नीचे है? 3,000 से अबव कमाते हैं लोग अभी भी? हाँ, अभी भी कमा रहे हैं। लेकिन 5,000 वाली बात बहुत कम कमाते हैं। अच्छा, कोई कंपनी फिक्स भी पे करती है इसमें सैलरी का जो प्रोसीजर है, इसमें कोई कंपनी फिक्स सैलरी भी पे करती है? यहाँ 100% कमीशन है? नहीं, फिक्स भी हैं। अब तो काफ़ी लोग फिक्स भी जा रहे हैं। फिक्स में नून है, इंस्टा है, और काफ़ी कंपनीज हैं जो फिक्स में सैलरी। अब न्यू जैसे डिलीवरू है। डिलीवरो तो कमीशन बेस है। डिलीवरो हो गया, तलाबाद हो गई, ये दोनों का तो मुकाबला है। अब तो नून भी आ गया बीच में। तो अब ये काफ़ी कंपनीज हैं जो फिक्स भी सैलरीज दे रही। क्योंकि फिक्स में अब फ़ायदा नज़र आता है लोगों को। क्योंकि फिक्स में ये होता है कि अब डिलीवरीज वगैरह कम होनी। तलाबाद का ये मसला है। तलाबाद में जॉब है, अच्छी है,
लेकिन तलबा टाइम आता है, तलबा के टाइम से सब कुछ चाहिए, लेट लॉगिन नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी वो कर रहे हैं, तो तब भी आप उसमें कामयाब, लड़के कामयाब हैं, लड़के काम कर रहे हैं। अब ज़्यादातर नए लड़के काम कर रहे हैं, जो पुराने लड़के हम फिक्स में चले गए हैं, उनको पता है कि यहाँ पे अब वो हिसाब नहीं है, क्योंकि तलबा काफ़ी लड़के अब छोड़ रहे हैं। यानी कि वलीद भाई आप मुझे ये बताएं कि ज़्यादा जो है वो किस में फ़ायदा है, तलाबाद में फ़ायदा, डिलीवरू में फ़ायदा है, नून में फ़ायदा है, ज़्यादा जो बिल्कुल न्यू बंदा है उसको आप क्या सजेशन देंगे कि वो किस तरफ जाए? मैं उसको यही कहूँगा कि आप फिक्स सैलरी में, क्योंकि कमीशन बेस पे अब इस टाइम पे कमीशन में, वैसे भी अगर रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में वैसे भी यहाँ पे काम बहुत कम होता है, कमीशन बेस पे जाओ, कमीशन बेस में आपको 2500 मिलता है, 2600 मिलता है, 3000 मिलता है। ये जो नया लड़का है उसके लिए ये सैलरी बहुत ज़्यादा है, जो नया यहाँ पे आता है उसके लिए 3000 कमाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे था मैंने 1200 से स्टार्ट किया था, 1200 से फिर 1500, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3000 4000 तक गया। तो ये चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाती हैं, आपको जो भी इस टाइम मिल रहा है, लेकिन फिक्स में आप फिक्स में अच्छा करोगे, फिक्स में जाओगे, आपको फिक्स में आपको पता होगा आपको इतनी मेहनत करनी है और इतनी आपको सैलरी मिलनी है। कमीशन पे आपको नहीं पता, कमीशन पे बहुत चीज़ें आपको सही करनी पड़ती, ठीक करनी पड़ती, लेकिन फिक्स में अच्छी हो, फिक्स में जाना अच्छी बात है, ठीक है। तो अपना वलीद भाई एक मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है ये कि आपने क्या लाइसेंस अपना बनाना, तो अब जो बंदा विजिट पे आया है वो अपना लाइसेंस कैसे बनाएगा? विजिट वीज़ा पे तो लाइसेंस नहीं बनेगा। वीज़ा पे बन नहीं सकता, पहले उसको अपना वीज़ा बनाना पड़ेगा, वीज़ा यहाँ पे 2 साल का, या कोई ऑलरेडी वो कंपनी में काम कर रहा है तो वो फिर अपना लाइसेंस बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि लाइसेंस बनाने के लिए आपके पास अपना वीज़ा होना चाहिए। तो जो बेस्ट वे है वो ये कि आप अपना वीज़ा परचेज करें, लाइसेंस बनाएं और उसके बाद आप कंपनी में ज्वाइन करें। अच्छा वलीद भाई आपको लाइसेंस की कितनी कॉस्ट आई? मुझे 4000 कॉस्ट 4000 दिरहम। तो आपने डे 1 जहाँ फाइल के लिए अप्लाई किया और जब आपको लाइसेंस मिल गया, ये कितनी ड्यूरेशन थी? 5 मंथ, यानी कि 5 मंथ की ड्यूरेशन में आपको लाइसेंस मिला। मीनवाइल आपने अपनी प्रीवियस कंपनी में काम भी करते रहे और फिर लाइसेंस मिलने के बाद आपने रिजाइन कर दिया और या कोरोना आ गया। रिजाइन नहीं किया, रिजाइन तो करने नहीं था, कोविड आ गया था, कोविड-19 आ गया। जी नाजरीन, अब अगर आप इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपको ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि तलाबाज राइडर्स और डिलीवरी राइडर्स 5000 दिरहम अर्न कर रहे हैं, तो आपके सामने वलीद भाई हैं। आप वलीद भाई इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं, जो हकीकत है वो हमने बता दी। ये नहीं कह रहा कि 5000 कोई कमाता नहीं, 5000 कमाते हैं राइडर्स, लेकिन कम कमाते हैं। ये उन लड़कों को देख के आता है कि भाई 5 बहुत कमा रहे हैं, यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे पेट्रोल के लिए, यहाँ पे एक एक चीज़ के लिए, खाने के लिए यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है वलीद भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अगर ऑडियंस आपके कोई क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड, इस जॉब के रिलेटेड या इस पूरे प्रोसीजर के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं वलीद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसका आंसर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।